Good morning, student. Before read this part of the chapter, I want to tell you that I gave a little introduction of Tut mummies. So, heading this chapter, let's see. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers. The faded evidence of a burial in March and April. When he finally reached the mummy, though, he ran into trouble. The ritual resins had hardened, cementing Tuts to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, महीनों तक सावधानी से फेराउस के फ्यूनररी ट्रेजर यानी फेराव के दफन करने का जो खजाना था उसके रिकॉर्डिंग को सावधानी से यानी उसको सावधानी से रिकॉर्ड करते हुए कई महीनों तक कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन. अब कार्टर ने जो है उनके 3 कॉफिन के परीक्षण को करना शुरू किया. ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहले ढक्कन को खोला, ही फाउंड अ श्राउड एडोर्न्ड विद गार्लैंड ऑफ विलोज. तो उसने पाया एक श्राउड, एक कफन, एडोर्न मीन्स सजा हुआ, विद गार्लैंड एंड बिलो और गार्लैंड ऑफ बिलोज, बिलो की मालाओं से, गार्लैंड मीन्स मालाएं, बिलो की मालाओं से सजा हुआ कफन पाया. एंड ऑलिव लीव्स, और ऑलिव लीव्स से बनी हुई मालाएं भी थी उस कफन पर. वाइल्ड सेलरी और जंगली अजवाइन, लोटस पेटल, कमल के फूल के पंखुड़ियां, एंड कॉर्नफ्लावर्स. एंड ये जो चीजें थी उस से वह सराउट, वह जो कफन था वो सजा हुआ था. द फेडेड एविडेंस, ये मुरझाए हुए सबूत ऑफ वरियल इन मार्च और अप्रैल, ये मुरझाए हुए जो चीजें थी वो सबूत थी कि तट की जो वरियल हुआ था, तट को दफनाया गया था, वह मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था. व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, अंत में जब वह उस मम्मी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो वह मुसीबत में पड़ गया. द रेचल रेजिन्स हैड हार्डेंड, जो रेचल रेजिन्स वह लार जो पेड़ों से निकलती है और बाद में सख्त हो जाती है, उससे उस कॉफिन को बंद किया गया था अंदर की तरफ से. तो रेचल रेजिन्स हैड हार्डेंड, वह रेचल रेजिन्स अब जो है इतना कठोर, हार्डेंड सीमेंटेड यानी ठोस बन चुका था, इतना कठोर हो चुका था कि वह अब टूट नहीं सकता था. टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो कि जम चुका था, टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो उसका ठोस सोने का कॉफिन था, ताबूत था, उसकी तली में तट के साथ, तट की मम्मी के साथ वह रेचल रेजिन्स जो है जम चुका था, कठोर हो चुका था. नो अमाउंट ऑफ लेजिस्मेट फोर्स, और किसी भी तरीके से, किसी भी ताकत से वह अलग नहीं किया जा सकता था. कुड मूव देम, यानी किसी भी तरीके से, किसी भी फोर्स से उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता था. कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया गया था. द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट के दक्षिण में जो
सन जो धूप निकलती है बीट डाउन लाइक ए हैमर, वो इतनी गर्म होती है कि वह हथौड़े के समान उसकी चोटें लगती हैं। द कार्टर ट्राई टू यूज इट, कार्टर ने इस धूप का उपयोग किया टू लूजन द रेजिन्स, वह जो पदार्थ जिससे ताबूत जो है चिपक गया था, ठोस हो गया था, उसको ढीला करने के लिए कार्टर ने उस धूप का इस्तेमाल किया। For several hours he set the mummy is outside in blazing sunshine. उसने उस मम्मी को आउटसाइड बाहर रखा, सेवरल आवर्स कुछ घंटों तक धूप में, ब्लेजिंग सनशाइन यानी चिलचिलाती धूप में उसने उस मम्मी को कुछ घंटों रखा। डेट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और धूप में रखने के कारण ये जो मम्मी थी वह 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गई। नथिंग बस्ट, लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग बस्ट मतलब कुछ भी नहीं था, सब बेकार था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नथिंग बस्ट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ा। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, ये जो उसने रिपोर्ट की थी विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट यानी साइंस के अटैचमेंट में नहीं बल्कि डिटैचमेंट में ये उसने रिपोर्ट की थी, इस तरह से उसने कार्य किया था। डेट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चेल्स्ड अवे फ्रॉम वेनीथ, यानी अब जो उसने रिपोर्ट की थी, अब जो उसने सोचा था, जब उस धूप में मम्मी को रखने से कुछ नहीं हुआ तो उसने ये सोचा कि अब साइंटिफिक तरीके से तो ये नहीं निकलेगी, तो उसने साइंस के अलग होकर, साइंस के विपरीत जाकर सोचा डेट की कंसोलेटेड उस ठोस मटेरियल को, कंसोलिडेटेड मीन्स ठोस, उस ठोस पदार्थ को हैड टू बी चेल्स्ड अवे यानी काट कर अलग करना पड़ेगा। चेल्स्ड मीन्स काट कर, चेल्स्ड मीन्स छेनी हथौड़े से काट कर अलग करना पड़ेगा। फ्रॉम बेनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर, यानी लिम्स उसके हाथ पैरों और ट्रंक यानी उसके पेट के बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, तो ये संभव हो सकता है कि हम किंग्स को, जो वहां पर धड़ रखा हुआ है, किंग्स को वहां से उठा सकें। अगर हम उस किंग्स की मम्मी के हाथ पैरों और पेट के नीचे से उसको काट कर, छेनी हथौड़े से काट कर निकालें तो शायद हम प्रिंस के शरीर को वहां से ऊपर उठा सकें। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास थोड़ी ही चॉइस थी। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, यदि वह उस मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold, तो निश्चित ही जो चोर थे वह निश्चित ही गार्ड्स को धोखा देते हुए उसको, उस मम्मी को, रिप्ड इट अपार्ट, इट जो आया है मम्मी के लिए आया है, उस मम्मी को चीर फाड़ कर देते, काट डालते, टू रिमूव द गोल्ड, उस सोने को हटाने के लिए, उस सोने की चोरी करने के लिए वह निश्चित ही उस मम्मी को खराब कर देते, उसको काट पीट डालते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, तट के समय में जो राजा महाराजा थे वह बहुत अधिक, फेबुलसली मीन्स बहुत अत्यधिक रिच हुआ करते थे, समृद्धशाली होते थे। वेल्दी मीन्स समृद्धशाली, बहुत अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट, और वह सोचते थे और होप उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि वह मरने के बाद अपने जो संपत्ति है, रिचेज मीन्स उनका जो धन है, उसे वह अपने साथ ले जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी, अपनी यात्रा के लिए, टू द ग्रेट बियॉन्ड, मतलब अपने मरणोपरांत जो यात्रा होती है उस यात्रा के लिए, अपने मरने के पश्चात भी वह जो है ऐसा, किंग टट वॉज लेविस, अपने मरने के बाद भी जो किंग थे टट, वह बहुत मतलब लेविस थे, बहुत ही ज्यादा धनवान तरीके से उनको दफनाया गया था। विद ग्लिटरिंग गुड्स, चमकते हुए सामान के साथ। उस चमकते हुए सामान में क्या क्या था? प्रीसियस कॉलर, महंगी कॉलर जो राजा लोग गले में पहनते थे वह। इनलैंड नेकलेस, और नेकलेसेस थे। एंड ब्रेसलेट, ब्रेसलेट थे।
रिंग्स थे, एमलेट्स ताबीज थे, सेरेमोनियल एप्रेन। सेरेमोनियल एप्रेन का मतलब होता है जो फंक्शंस में पहनने वाले कपड़े होते हैं, उस तरह के एप्रेन थे। सैंडल्स थे, सीथ फॉर हिज फिंगर एंड टॉयज, और उनके फिंगर और टॉयज यानी जो पैरों की उंगलियां होती हैं और हाथों की उंगलियां, उनके सीज थी यानी उनके कवर थे। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और इसके अलावा एक आइकॉनिक ही देखने लायक इनर कॉफिन यानी कॉफिन का इनर था, और मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी सामान शुद्ध सोने के बने हुए थे। टू सेपरेट टट्स फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, उनकी सजावट के सामान से टट्स को अलग किया गया। कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, कार्टर्स के आदमियों ने मम्मी के सर को अलग कर दिया। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और लगभग हर बड़े मेजर ज्वाइंट को अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब एक बार उन्होंने अपने काम को समाप्त कर लिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, तो उन्होंने सैंड की परत पर इन अ वुडन बॉक्स। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना काम एक बार समाप्त कर लिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग डेट कंसील्ड द इमेज, यानी तो फिर उन्होंने अपने काम को समाप्त करने के बाद फिर से मम्मी को एक लेयर सैंड की परत पर वुडन बॉक्स में विथ पैडिंग यानी गद्दी बिछाकर, पैडिंग मीन्स गद्दी बिछाकर उसको हर एक ज्वाइंट को फिर वैसे के वैसा जोड़ दिया। डेट कंसील्ड द डैमेज, और उसमें जो डैमेज हुआ था, जो कट लगे थे, उसको छिपा दिया। कंसील्ड मीन्स छिपा दिया। द बेड वेयर टट्स नाउ रेस्ट, अब ये वह बिस्तर था जहां टट रेस्ट करता है, यानी अब जो है टट के रेस्ट का जो स्थान था वो उसका कॉफिन नहीं था बल्कि ये वुडन बॉक्स था। Archaeology has changed substantially in intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, and anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resins that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. Now, archaeology has changed substantially in intervening decades. आर्कोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, आर्कोलॉजी जो विज्ञान है, वह बदल चुका है सब्सटेंसली थोड़ा इन दी इंटरवेनिंग डिकेड्स, इन बीच के दशकों में। जो अब आर्कोलॉजी है, जो विज्ञान है, वह बदल चुका है इन बीच के दशकों में। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब खजाने पर कम ध्यान दिया जाता है। एंड मोर ऑन दी फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, अब अधिक ध्यान जो है जीवन से जुड़े रुचिकर तथ्यों पर दिया जाता है। एंड इंट्रिग्विंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और जो डेथ के लिए जो इंटरेस्टिंग रहस्य हैं उनके ऊपर आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट ज़्यादा ध्यान देता है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और वह जटिल औजारों का भी उपयोग करता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और साथ में मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करता है। इन 1968 में मोर देन 40 इयर्स आफ्टर, 40 वर्ष से भी अधिक, कार्टर डिस्कवरी एंड एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे, कार्टर की डिस्कवरी में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे निकाला था द मम्मी का, एंड रिवील्ड द स्टार्टलिंग फैक्ट, और उसने एक सच्चाई का खुलासा किया था। बेनीथ द रेजिन डेथ केक्स हिज चेस्ट, वह जो रेजिन जो ठोस था, जो मम्मी के साथ जमा हुआ था, एक ठोस बन चुका था, उससे ये पता चला उस एक्सरे से कि
उस समय जब टट की मृत्यु हुई थी तो हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी छाती की एक हड्डी और फ्रंट रिब्स और सामने की कुछ पसलियां आर मिसिंग, गायब थीं। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slice of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? आज डायग्नोस्टिक कल्पना कर रहा है या कल्पना करता रहता है, कैन बी डन कि किया जा सकता है विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी डायग्नोस्टिक से कंप्यूटेड टोमोग्राफी की कल्पना की जा सकती है, और सिटी स्कैन बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, और जो सिटी स्कैन होता है वो सैकड़ों हंड्रेड ऑफ एक्सरे यानी सैकड़ों एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन में रख देता है, आर पुट टुगेदर एक साथ लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड के स्लाइस की तरह, क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जो शरीर होता है उसको वो थ्री डायमेंशनल तरीके से तैयार कर देता है। वॉट मोर वुड ए सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन ए एक्सरे, और इससे ज्यादा सिटी स्कैन टट की मम्मी का क्या खुलासा कर सकता है, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। लेकिन आज भी दो ऐसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो अभी भी टट की मम्मी के साथ लटके हुए हैं। लिंगरिंग मीन्स लटके हुए हैं। हाउ डिड ही डाई, कि वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही, और वह कितने साल का था, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उसकी मृत्यु हुई। किंग टट्स डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट, किंग टट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, और राजसी स्टैंडर्ड के अनुसार भी वह एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपनी फैमिली लाइन का, शाही परिवार का आखिरी वारिस था या आखिरी उत्तराधिकारी था, एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटिल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसकी मृत्यु के बाद जो है एक पूरी डायनेस्टी, एक पूरे उसका रॉयल्टी जो परिवार था उसकी डायनेस्टी का अंत था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ दी अनक्लियर, लेकिन विशेष तरीके से ऑफ हिज पासिंग अवे, उसके गुजर जाने का कारण, जो पर्टिकुलर कारण था उसके गुजर जाने का, इट्स आफ्टर मैथ, उसकी मृत्यु के बाद आज भी अनक्लियर है, आज भी समझ से परे है। आई होप you understand this chapter, so please remember difficult words and subscribe my channel and click the like button. Okay, thank you.